नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब आयला का बाप आयला से कहेगा मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो फिर क्या कर रही थी तुम उसके साथ गार्डन में। उस पर आयला एकदम उनको देखेगी और कहेगी कि अपनी शिकायतें लगाने वाली हरकत से तुम बाज नहीं आए। जिस पर कहेगा आयला का बाप तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है। ये बात मुझे ओन ने नहीं बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें अपने कमरे की खिड़की से देखा था। जिस पर आयला शर्मिंदा हो जाएगी और उस पर ओन जैसे ही आयला कमरे में आएगी तो कहेगा हर बार मैं इल्ज़ाम नहीं सहूँगा। ये बात तुम याद रखना आयला, हर बात का इल्ज़ाम देना दूसरों को छोड़ दो, कभी अपने आप को भी सही करने की कोशिश करो। उधर आप देखेंगे कि एहतशाम रिमला की बातों में बार बार आ रहा है और उसे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले जैसा अगर वो रिमला के मशवरों पर अमल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इधर जब ये बात पता चलती है एहतशाम की माँ को कि रिमला चाहती है कि वो आराम से फैक्ट्री वापस कर देगी अगर आयला और वो एक हो जाए, तो इसीलिए अब वो सोचेगी कि वाकई कोई ऐसी बड़ी गलती भी नहीं है। लेकिन ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि जिस लड़की को पर इल्ज़ाम लगाकर मैंने उसे अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल दिया था, अब उसे अपने ही बेटे की ज़िंदगी में शामिल कर दिया। ऐसा भी तो नहीं हो सकता, मुझे कुछ और ही हल ढूंढना पड़ेगा रिमला से ये फैक्ट्री वापस लेने के लिए। इधर आप देखेंगे कि जब कहता है आयला का बाप साकिब आयला की माँ से कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है इससे कि तुम अपनी बेटी को समझाओ। दूसरा, तुम उन पर गुस्सा कर रही हो कि वो अपनी माँ को और मुझे मना करे कि वलीमे की रिसेप्शन ना की जाए। जिस पर कहेगी शम्सा आपको तो लगता है कि हर बात पर मैं ही गलत हूँ, मैं तो बस बात कर रही थी। अब आपके भांजे को ही दूसरों की बातें सुनने की आदत है तो मैं क्या करूँ। जिस पर कहेगा साकिब तुम बाज आ जाओ, तुम और तुम्हारी बेटी लगता है कि कोई बड़ा ही ड्रामा करके रहेंगी इस घर में। इधर आप देखेंगे कि राहत कहती है कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली अपने एक बेटे की खुशियों पर। मेरा इकलौता बेटा और क्या उसे खुश रहने का कोई हक नहीं। एक तो मैंने आपकी बेटी को अपनी बहू बनाया है शम्सा भाभी, और दूसरा आप मेरे ही बेटे को हर बार बुरा भला कह देती हैं। इधर आप देखेंगे कि फारूक कहता है आरफा से कि तुम अब कुछ भी हो मुझे फैक्ट्री वापस लेकर दो, और देखा तुमने मेरी भतीजी अगर ज़रा भी किसी और में इन्वॉल्व होती तो वो चुपचाप निकाह ना करती ओन से। जिस पर कहेगी आरफा अपने गलतियों को छुपाने के लिए हाँ तो क्या पता उसका चक्कर ओन से ही चल रहा हो, वो भी तो इसी घर में रहता है। जिस पर बुआ बाद में कहेगी आरफा बेगम से ये तो बहुत अच्छा किया जो आपने उल्टा इल्ज़ाम ओन पर ही लगा दिया।